कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोइन DCX के लिए खतरनाक न्यूज़ हमारे सामने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आ रही है और बड़े से बड़े मीडिया हाउस इसे कवर भी कर रहे हैं। इसके अंदर बात यह है कि कोइन DCX के फाउंडर्स अभी अरेस्ट हो चुके हैं एक चीटिंग एंड फ्रॉड वाले केस के अंदर। अब क्या सच्चाई है वो वाली बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और मल्टीपल सोर्स के अंदर मैंने देखा, कहीं कहीं लिखा है कि अरेस्ट हो चुके हैं और कहीं कहीं लिखा है कि ओनली अभी उसने एक FIR है वो फेस किया हुआ है। अब कोइन DCX के ये न्यूज़ के बाद कोइन DCX ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट भी किया है कि भाई मामला क्या है और सच्चाई क्या है वो भी हमारे सामने रखी है। पहले मैं आपको कंफर्मेशन देता हूं कि कोइन DCX के फाउंडर अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देन AI का मैंने यूज़ किया और वहां पर रिस्पॉन्स ये आया है कि सुमित गुप्ता जो कोइन DCX के को फाउंडर और CEO थे उसको थाने पुलिस की कस्टडी में है बेंगलुरु से अरेस्ट होने के बाद। और उसी के साथ साथ को फाउंडर नीरज खंडेवाल जो नेम है उसे भी थाने पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। मतलब अभी अरेस्ट किया हुआ है, पुलिस की कस्टडी के अंदर है और कहा यह जा रहा है कि कस्टडी के अंदर मंडे तक उसको रिमांड भी दिया हुआ है। अब 24 मार्च 2026 तक हमारे सामने कोई अपडेट आएगा कि क्या उसे बेल मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिलहाल पहला कन्फर्मेशन ये है कि फाउंडर एंड को फाउंडर जो है उसे फिलहाल के लिए पुलिस कस्टडी के अंदर लिया गया है और बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। ठीक है, और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए मैंने दोनों के दोनों जो फाउंडर एंड को फाउंडर है उसका ट्विटर अकाउंट चेक किया, जो कि वो हर दिन अपडेट रहते हैं और ऐसे मामलों के अंदर तो वो रिस्पॉन्स करते ही करते हैं। बट प्रीवियस एक दिन से देख रहे हैं, जब से अरेस्ट की न्यूज़ आई उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस कस्टडी के अंदर ज़्यादा कन्फर्मेशन देता है। क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक इन्वेस्टर था मुंबई थाने से, उसने कंप्लेन किया था कि भाई मेरे साथ 71.6 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। उस बंदे के साथ फ्रॉड की शुरुआत हुई थी अगस्त 2025। तब ये कहा गया था कि भाई आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो कोइन DCX फ्रेंचाइजीज के नेम पे और आपको मंथली रिटर्न 12% मिलेगा और उसे प्रॉमिस भी किया गया था। बट रिटर्न भी नहीं मिला और सारा का सारा जो डैशबोर्ड वगैरह था वो भी गायब हो गया। देन उसने कंप्लेन कर दिया कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, कोइन DCX ने किया है ऐसा पहले तो उसने कहा। आगे कोइन DCX ने कंफर्म किया कि भाई वो एक फेक वेबसाइट था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और कोइन DCX का कोई भी गलती नहीं है, ऐसा आगे कहा गया है। बट देखने वाली बात यह है कि FIR के अंदर सुमित गुप्ता और नीरज खंडेवाल सहित 6 लोगों के खिलाफ चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि भारतीय न्याय संहिता जो सेक्शन है उसके चार्जेस लगे हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में केस किया गया था। और बाद में जैसे मैंने कहा थाने पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट किया और हॉलीडे जो कोर्ट है उसके अंदर प्रेजेंट भी किया और उसके अंदर पुलिस कस्टडी को रिमांड मिले हैं मंडे तक, यानी 23 मार्च तक। बाकी अब होगा क्या, क्वेश्चन किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे आपको पता तो चल ही गया होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा और अनाउंसमेंट भी आ चुका है कोइन DCX ऑफिशियल की तरफ से कि ये जो मामला है ना वो एक इम्प्रेशनल स्कैम है। फ्रॉड हुआ है बंदे के साथ बट कोइन DCX ने नहीं किया है। बंदे के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो बंदे ने अकाउंट कोइन DCX की कोई फेक वेबसाइट के अंदर अकाउंट बना लिया, क्योंकि स्कैमर ने कोइन DCX का ब्रांड का नेम यूज़ करके फेक वेबसाइट बनाए थे और एक नहीं। कोइन DCX ने पहले भी एक बार कहा था कि 1200 से ज़्यादा फेक वेबसाइट बनाए गए थे कोइन DCX ब्रांड का नेम यूज़ करके, बट वो फेक वेबसाइट है। आप ध्यान रखें, आप ऑफिशियल जो कोइन DCX का वेबसाइट है उसी का यूज़ करें, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। उसने रिपोर्ट भी किया था 1200 प्लस फेक वेबसाइट के ऊपर, जो कि यहाँ पे 1200 लिखा है, कन्फर्म आंकड़ा भी उसने दिया था। 1212 फेक वेबसाइट रिपोर्ट किया था उसके ऊपर कि भाई एक कोइन DCX के फेक वेबसाइट स्कैमर ने बनाए गए हैं। अब अगर मामला ऐसा ही है तो कोइन DCX यहाँ पे ये भी कह रहा है, यहाँ पे कंपनी क्या कह रहा है कि फाउंडर इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और वो पुलिस के साथ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे तो मामला सुलटा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि भाई जो फ्रॉड हुआ था 71 लाख के अराउंड बंदे ने केस वगैरह FIR वगैरह दर्ज किया था, क्योंकि उसे शायद मालूम नहीं होगा कि भाई ये फेक वेबसाइट है। अब मामला तो आगे ही पता चलेगा कि भाई फेक वेबसाइट था या नहीं था। अभी तो कह रहे हैं कंपनी की भाई वो फेक वेबसाइट था
और CoinDCX के साथ कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि जो पैसा उसने दिया था कुछ केस के अंदर कहा जा रहा है और कुछ बैंक के अंदर डिपॉजिट किया गया था वो फंड्स, जो 12% रिटर्न मिलने वाली बात थी। और CoinDCX की फेक वेबसाइट थी। CoinDCX का ओनली लोगो यूज़ किया था, फाउंडर के फ़ोटोज़ यूज़ किया था, ब्रांड नेम यूज़ किया था, बट वेबसाइट फेक था। तो पैसा जहाँ से ट्रेल हुआ आगे आगे कोई और अकाउंट के अंदर गया होगा, उस दौरान चेकआउट किया गया कि भाई पैसा कोई ऐसे ऐसे अकाउंट के अंदर गया है कि भाई वो अनकाउंट अकाउंट थे और CoinDCX के ऑफिशियल अकाउंट के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आता है। अभी तो रिमांड है वो लागू हुए हैं, 23 तारीख के अराउंड हमें पता चलेगा कि क्या फाउंडर्स की कोई गलती थी या फिर नहीं थी, वो देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, जो कि पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑफिशियली आप देख ही रहे होंगे कि भाई केस हुआ, उसको अरेस्ट किया, देन अभी फाउंडर भी कोऑपरेट कर रहे हैं और उसी के साथ कंपनी भी कोऑपरेट कर रही है कि भाई हमारी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। और हमने यूज़र्स को पहले भी अवेयर किया था कि 1212 प्लस वेबसाइट बने थे और उसके लिए उसने रिपोर्ट भी किया था। रिपोर्ट कब किया था? 1 अप्रैल 2024 एंड 5 जनवरी 2026 के बीच में इतनी वेबसाइट बन चुके थे CoinDCX के नेम पे, जो कि गलती वहाँ पे वो थी CoinDCX.com या फिर .in, इस तरीके से वेबसाइट बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप कंफर्म वेबसाइट का यूज़ करें, डॉट के ऊपर ध्यान दें, पूरा स्पेलिंग देखें, वरना आपके साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, अब इसमें फाउंडर्स की गलती नहीं है तो हमारा तो पैसा चला गया। ठीक है, केस हुआ, अब वो तो साबित कर देंगे कि भाई ये हमारा नहीं था, हमारे ब्रांड नेम का यूज़ करके किसी और ने स्कैम कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर CoinDCX का कोई हाथ होगा, फाउंडर का कोई हाथ होगा, या फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, वो वाला मामला है? क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताना।